हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल विच इज़ वेलकम टू स्टडी। हेलो, आप लोग कैसे हो? आई नो आप सब ठीक होगे। नाउ हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर उसके रिलेटेड कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। और अगर नोट्स में कोई कुछ छूट गया है, कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। अगर कोई भी टाइप का कोई नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो दे दूँगी, ठीक है। कोई भी टॉपिक के रिलेटेड चाहिए होगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी, और एक सिंपल से सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और तो इसके लिए आपको क्या है, आपके मार्क्स के रिलेटेड ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना कि कितने कितने मार्क्स को आपको चाहिए, तो मैं उस हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप एग्ज़ाम में प्रॉपरली एक सिंपल वे में लिख सको, एक एक्यूरेट आंसर फॉर्म कर सको, ठीक है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो पहला सेकेंड चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम जानते हैं। द थियोरी ऑफ बेसिक अकाउंटिंग मीन्स, हम ये भी बोल सकते हैं द थियोरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब इसमें हम पहले तो चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं। सिंपल नाम है, थियोरी किसकी पढ़नी है? अकाउंटिंग की, बेसिक अकाउंटिंग की थियोरी हमें पढ़नी है, जिसके अंदर पूरी डिटेलिंग हमें थियोरी अकाउंटिंग के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो पहले डिटेल में जानने से पहले मैं आपको इतना बोल देना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत ही पुरानी बुक है, तो मेरे पास जितने टॉपिक अवेलेबल है, जितने टॉपिक मेरे बुक्स में है, मैं उतने ही कवर कर पाऊँगी। बाकी मैं और एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे पास जितने हैं मैं उतना ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी। अगर आपकी न्यू बुक है और उसमें टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं तो प्लीज़ मुझे उसकी एक पिक खींचकर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना और मेंशन कर देना हाँ कि मुझे ये वीडियो, इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उसके रिलेटेड भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी और आपके वीडियोज़ भी बना दूँगी, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताना। और अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। फिर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गो टू द स्क्रीन। मतलब क्या है? जनरली एक्सेप्ट करना, मतलब एक ट्रूथली वे में, एक सही वे में, मतलब जनरली मतलब उसको एक्सेप्ट करना ही है, इम्पॉर्टेंट कि आपको करना है तो करना ही है, वो एक्सेप्ट करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। अब हम उसका मीनिंग डिटेल में जानेंगे। तो इसमें क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सच अ स्टेटमेंट इन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉलोइंग इन अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है कंपनी को बहुत ज़रूरी होता है एक नेसेसरी स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, मतलब प्रिपेयर करना होता है एक स्टेटमेंट, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कौन सी, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या एक सेट किया जाता है रूल्स और रेगुलेशंस को, ठीक है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है कंपनी की, उसके हिसाब से हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्म के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो एक रूल्स और रेगुलेशन सेट करता है स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, उसी हिसाब से हमें उसको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द रूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डिटेल में बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसको ज़रूरी है, वो जनरल है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है, उसी के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना होता है, स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GAA भी बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये नाउ अब हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और जो बेसिक हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हम लोग उसको बोलते हैं कन्वर्जन भी बोलते हैं, अजप्शन भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अगर बोला होगा एग्जाम में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला होगा, या तो फिर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोला होगा, या अजप्शन बोला होगा, या कन्वर्जन बोला होगा, ठीक है। तो उसका मतलब वही होता है कि GAA, मतलब जो अभी मैंने फुल फॉर्म बताया वो, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जानेंगे।
तो उसके मेरी बुक में 6 है दिए हुए हैं, 6 टाइप के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपकी न्यू बुक है और उसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट दिए हैं तो प्लीज़ मुझे बता देना। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला तो हम सब पॉइंट जानेंगे। तो सब पॉइंट क्या है? फर्स्ट बिजनेस एंटिटी, ठीक है, पहला है बिजनेस एंटिटी, फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके अब हम डिटेल में उसको जानेंगे, ठीक है। तो अब बिजनेस एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी मतलब एक दो सेपरेट एंटिटी होती है, किसके बीच में? बिजनेस और ओनर के बीच, उसका कंपनी का ओनर्स के बीच में दो सेपरेट एंटिटी होती है। और उसमें अब हम लोग उसमें किसका? बिजनेस और ओनर का दो सेपरेट ट्रीटमेंट, हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? टू सेपरेट, किसके बीच में ट्रीटमेंट होता है? बिजनेस और उसके ओनर्स का, बिजनेस के ओनर्स का ट्रीटमेंट होता है। अगर ओनर्स कैपिटल लेकर आता है फर्म में अपने, ठीक है, ओनर कैपिटल लाता है, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, कैपिटल तो वो लाएगा ही अपने बिजनेस का, तो वो ट्रीटमेंट फर्म के उसमें ट्रीटमेंट कैसा होता है? फर्म कंसिडर करती है उसको कैपिटल लायबिलिटी में कन्वर्ट करती है, लायबिलिटी में कन्वर्ट करती है, कंसिडर करती है, कन्वर्ट नहीं करती, सॉरी, कंसिडर करती है, ठीक है। तो उसको ट्रीटमेंट, तो उसका वो लायबिलिटी हो जाएगा। अगर सपोज अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए उसको निकाल रहा है, ठीक है, कुछ अगर अपने कैपिटल में से निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो वो फर्म के कैपिटल में से, ओनर्स कैपिटल में से वो डिडक्टेड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो क्या होता है? वो उसके लिए वो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी, जो कि दो सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस और उसके ओनर्स का, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नाम से ही पता चलता है, मनी के टर्म में मेजर करना, मतलब मॉनेटरी टर्म में मेजर्ड करना। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं एसेट्स के, वो मनी के फॉर्म में, मनी के टर्म में मेजर्ड किए जाते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट समझ आया कि मनी मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट होता है। जितने भी मनी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एसेट्स को सेल्स करके जो मनी होता है उसको हम कन्वर्ट होता है मनी में, तो वो ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं मनी, ठीक है, मनी मेजर करते हैं इन अ टर्म ऑफ मनी के फॉर्म में, ठीक है। अब थर्ड क्या है? गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट का मतलब सीधे ही पता चलता है कि लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम बिजनेस रन होता है कंटिन्यूसली। फर्म समझ लेती है कि हमारा बिजनेस आगे भी चलेगा, आगे भी बढ़ेगा, तो उसके लिए वो क्या कॉन्सेप्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो मनी कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम में आप वो कभी भी आगे बढ़ सकता है। और एक थिंकिंग होती है, सोच लेती है कि हमारी फर्म आगे बढ़ेगी, एक साल के बाद हमें समझ आ जाता है कि हमारे बिजनेस एक्सपांड होगा, ठीक है, बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी हमारी फर्म की, ठीक है। अब फोर्थ क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फोर्थ क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सिंपल है, पता चलता है। अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो फाइनल अकाउंटिंग हम करते हैं, कौन सी डेट को करते हैं? 31 मार्च को हम लोग करते हैं। एवरी ईयर, एंड ऑफ द ईयर वी कैलकुलेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, कंपनी की, टू इवेल्युएट द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमें इसमें क्या बताया जाता है? हमें इसमें टाइम फ्रेमवर्क दिया हुआ रहता है कि एवरी ईयर, एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च, बिजनेस का जो फर्म होती है, बिजनेस होती है, हमेशा 31 मार्च को ख़त्म होती है फाइनेंशियल। हमें उस टाइम पे हमें ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको इवेल्युएट करना होता है बाय प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो इससे हमें पता तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल द एसेट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एट द प्राइस। मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जितना भी एसेट्स है वो रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, पर उसकी प्राइस जितनी है वो, एट विच दे वे ब्रॉड, और जिसमें वो जितने में वो ला, विच इन्वॉल्व द कॉस्ट इनक्योर्ड, और जो कॉस्ट इनक्योर्ड होती है वो भी, जितने भी कॉस्ट इनक्योर्ड होती है वो, ओके।
और फिर सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला क्या है, कॉन्सिस्टेंसी। प्रोनाउंसिएशन जल्दी नहीं होता है तो सिंपल छोटा छोटा हमें करना चाहिए। तो कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। अब कॉन्सिस्टेंस में क्या होता है, कॉन्सिस्टेंस मतलब एक, मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशन, नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन, सॉरी, एक्चुअली जो मेथड है, जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट होता है, रिमेन सेम होता है। अगर जैसे सपोज, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हमें इस साल हमने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, जो भी मेथड यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है, वो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो हम नेक्स्ट टाइम जब प्लान करेंगे फ्यूचर के लिए, आगे अगले साल के लिए, तो हम सोचेंगे कि अगर हम लोग यही मेथड, यही रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो करेंगे तो शायद आगे हमें और प्रॉफिट हो इसी सेम मेथड से, इसी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो हमें आगे प्रॉफिट हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग, तो वो एक कांस्टेंट रहता है, हो जाता है कि हम एक मेथड अगर अब भी प्रेजेंट में यूज़ कर लिए हैं हम लोग और उसको भी हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो वो ठीक होता है। और वो कंपेयर कर ईजी होता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है, कंपेयर करने में प्रॉफिट एंड लॉस को डिफरेंट पीरियड्स एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो एक मीनिंगफुल कंक्लूजन होता है, मतलब अगर हम लोग ये सेम मेथड जो है उसको हम लोग इस बार भी यूज़ किया और अगली बार भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो एक अच्छा है ना हमारे लिए अगर सेम। लेकिन याद रखना, एक ही सेम मेथड बार बार प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ये। अब हमारा है थर्ड टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब सिस्टम बोला है तो ऑफ कोर्स सिस्टम मतलब कि उसके मेथड्स क्या है, उसके सिस्टम वे क्या है, वो हमें जानना होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, एक मेथड है जो कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी हुए हैं उसको रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। अब इसका भी दो ट्रीटमेंट होता है, दो एंट्री होती है, फर्स्ट सिंगल एंट्री और डबल और ड्यूअल एंट्री। हम डबल एंट्री को भी ड्यूअल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में जानते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग प्योर एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में बोला होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर बोला होगा प्योर एंट्री सिस्टम, तो उसको हम लोग वही सिंगल एंट्री सिस्टम ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस कॉन्सेप्ट द ओनली अ कैश बुक विल बी कीप्ड इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ कैश बुक बनती है और कोई भी बुक नहीं बनती है। द कैश बुक विल कीप ट्रैक ऑल द कैश ट्रांजैक्शन, और कैश बुक में ऑफकोर्स पता ही है, कैश बुक है तो आपको कैश का ही ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। द अकाउंटिंग पर्सनल सिंपल रिकॉर्डेड ऑल द पर्सनल ट्रांजैक्शन इन द रफ बुक, और जितना भी जो पर्सन है वो जितना भी सिंपल रिकॉर्डेड है, वो पर्सनल जितना भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है वो रफ बुक में पहले बनाता है, डायरेक्ट नहीं लिखता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब, ठीक है। और अब ये हमारा पार्ट ख़त्म होता है, फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक रह गया है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँगी और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्लीज़, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट अब मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल इतना ही रिकवर करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, वरना अगर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। और सिंपल वे में मैं आपको इतना बोलूँगी, आपको रीड करने का तरीका आना चाहिए, मतलब कि हमें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसको पॉइंट में बनाना आंसर सीखो, ठीक है। पॉइंट में आंसर बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे होगा। जैसे अकाउंटिंग का प्रोसेस बता दो, पॉइंट में बता दो कि पहले उसको मेज़र करना होता है, फिर सिंप्लीफाई करना होता है, फिर उसको एज्यूम करना होता है, समराइज करना होता है, क्लासीफाई करना होता है। ऐसे आप रीड करोगे, ऐसे आप माइंड में करोगे तो ऐसा होता है। और एक ट्रिक होती है, जैसे कि आपने पहला मीनिंग पढ़ लिया है, ठीक है, आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो दूसरा टॉपिक भी आपने पढ़ लिया, तो एक बार पीछे से फिर एक बार रिवाइज करो कि आपने क्या पढ़ा है, पीछे से रिवाइज करके फिर वापस आओ, फिर दोनों आ जाए तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।